Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you चैप्टर। यहाँ पे यूनिट 4 स्टार्ट होती है। 3 यूनिट मैंने इससे पहले करा दी है, तो यूनिट 4 आती है। यूनिट 4 में भी 3 चैप्टर हैं। द स्काई, स्काई होता है आसमान। तो यूनिट 4 में हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे आसमान के बारे में, ठीक है। ये क्लास 3rd की बुक है, NCERT सिलेबस है और CBSE का है, ठीक है। तो लुक द मून इज अप, ये लड़की इस लड़के को बोल रही कि ऊपर देखो चंद्रमा को। सो मैनी शाइनिंग स्टार, बहुत सारे टिमटिमाते तारे। वाई डज, शाइनिंग मतलब चमकते हुए तारे। वाई डज द मून शाइन, कि जो ये मून है क्यों चमकता है। द मून शाइन विद द सनलाइट, जो चंद्रमा है वो सूरज की रोशनी के साथ चमकता है। दैट लुक्स लाइक ए काइट, यह एक पतंग की तरह दिखाई देता है। आई सी ए रैबिट, मुझे इसमें खरगोश दिखता है। द स्काई इज फुल ऑफ वंडर, जो आसमान है वो वंडर होता है अद्भुत चीज़ों से, ठीक है। तो अद्भुत चमत्कार से या चीज़ों से भरा हुआ है। तो अब चलते हैं हम चैप्टर पे, ठीक है। यहाँ पे चैप्टर आता है द स्टार एंड द स्काई। स्टार होता है तारे, स्काई होता है आसमान। आसमान और तारे के बारे में पढ़ेंगे। हैव यू एवर लुक एट द नाइट स्काई, क्या आपने कभी रात में आसमान की तरफ देखा है। व्हाट डिड यू सी, आपने क्या देखा। स्टार द मून और क्लाउड, स्टार तारे, मून चंद्रमा, क्लाउडी या फिर बादल। शेयर विद योर क्लास, अपनी कक्षा के साथ ही इसको साझा करना है। व्हाट यू फेल्ट वाइल वॉचिंग द स्काई, आपको कैसा महसूस हुआ जब आपने चंद्रमा की तरफ देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वंस, एक बार, इन ए क्वेट विलेज, क्वेट होता है शांत, विलेज होता है गांव। देयर लिव ए लिटिल गर्ल नेम तारा, एक लड़की रहती थी जिसका नाम था तारा। तारा लव टू लुक अप एट द स्काई एट नाइट, तारा को रात में आसमान की तरफ देखना बहुत ज़्यादा पसंद था। सी वुड लाई ऑन द ग्रास, वह घास पर लेटती। लाई होता है लेटना, ग्रास होता है घास। एंड काउंट द स्टार, काउंट होता है गिनना, स्टार होता है तारे और तारों को गिनना लग जाती। 1 2 3, 1 2 3, सो मैनी स्टार, बहुत सारे तारे। सी विस्पर, वह मुस्कुराती। आई विश, वह अपने आप से बात करती। विस्पर होता है फुसफुसाना या अपने आप से बात करना। आई विश, मेरी इच्छा है। आई कुड होल्ड वन इन माई हैंड, मेरी इच्छा है कि मतलब वो अपनी इच्छा बता रही कि मेरी इच्छा है कि मैं इनमें से किसी एक को अपने हाथ में पकड़ सकूं। वन इवनिंग, एक शाम, सी वॉक नियर द रिवर। नियर होता है पास, वॉक होता है गुजरना या टहलना, रिवर होता है नदी। एंड सा होता है देखना, समथिंग होता है कुछ, मैजिकल होता है जादुई, ठीक है। तो एक शाम को वो क्या कर रही थी, नदी के किनारे टहल रही थी, घूम रही थी। तो उसने क्या देखा, कुछ जादुई चीज़ देखी। द स्टार वर स्पार्कलिंग, स्पार्कलिंग होता है टिमटिमाना या चमकना। इन द वाटर, वाटर होता है पानी। तो उसने देखा कि पानी में तारे टिमटिमा रहे हैं। ये देखो पिक्चर में भी दिखा रखा है। ओ माई सी ग्रास्प, ग्रा सी ग्रास्प, ठीक है। तो वो बोलती है ओ माई, ओ द स्टार हैव कम डाउन जस्ट फॉर मी, कि तारे मेरे लिए नीचे आए हैं। सी रेन टू द वाटर एज, एज होता है किनारा, वह पानी के किनारे पे जाती है दौड़ के। एंड रीच आउट टू ग्रैब देम, और वहाँ पहुँच उनको खींचने लग जाती। ग्रैब होता है खींचना या फिर झपट्टा मारना, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बट एज सुन एज हर फिंगर टच द वाटर, और लेकिन जैसे ही वो अपनी उंगलियों से उस पानी को छूती, द स्टार डिसअपियर, जो तारे थे वो अदृश्य हो जाते हैं। डिसअपियर मतलब क्योंकि उनका सिर्फ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होता है परछाई, ठीक है। तो ये सिर्फ एक रिफ्लेक्शन था जो पानी में उसको दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो पानी को हाथ लगाती वो तारे अपने आप गायब हो जाते हैं। डिसअपियर होता है गायब होना या अदृश्य होना। सी ट्राई अगेन एंड अगेन, उसने बार बार कोशिश की। ट्राई होता है कोशिश करना। स्प्लैश, स्प्लैश, पानी में एक आवाज़ आती है। बट द स्टार ऑलवेज वैनिश, वैनिश होता है मिट जाना या साफ हो जाना। तो जो तारे थे वो हमेशा साफ हो जाते। फीलिंग सैड, उदास, वो अपने आप में उदास महसूस करने लगी। सी सेट ऑन ए रोक, रोक होता है चट्टान या पत्थर, वह एक चट्टान पत्थर पर बैठी। एंड लुक अप, और ऊपर देखने लगी। वाई कैन नॉट आई कैच द स्टार, मैं तारों को क्यों नहीं छू पा रही हूँ या क्यों नहीं छू सकती। सी वंडर्ड, वह उसने हैरानी से बोला। जस्ट देन, और तभी, हर ग्रैंड मदर केम वॉकिंग बाई, और तभी उसकी माँ वहाँ से गुजरती, टहलती हुई गुजरती है। वट आर यू डूइंग, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तारा, तारा, सी आस्क जेंटली, उसने प्यार से पूछा, मतलब उसकी दादी माँ ने प्यार से पूछा कि तारा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। आई वॉन्टेड टू होल्ड द स्टार, मैं इन तारों को पकड़ना चाहती हूँ। ग्रैंड माँ, दादी माँ। आई सा दैम इन द वाटर, मैंने इन्हें पानी में देखा। बट दे डिसअपियर एवरी टाइम, लेकिन हर बार ये क्या हो जाते, गायब हो जाते या अदृश्य हो जाते। तारा एक्सप्लेन, तारा ने दादी माँ को पूरा एक्सप्लेन करके बताया, ठीक है। ग्रैंड माँ स्माइल, ग्रैंड माँ मुस्कुराई। एंड सेट बिसाइड हर, उसके पास बैठी। दोज आर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होता है परछाई वो या फिर प्रतिबिंब, ठीक है। प्रतिबिंब ऐसे जैसे मतलब जब हम आईने में देखते तो हमें अपना
तस्वीर दिखाई देती है, अपनी पिक्चर दिखाई देती, तो वैसे ही तारों को भी वो दिख रहा था। ऑफ द स्टार इन द स्काई, ठीक है, तो पानी में उनकी सिर्फ एक परछाई दिखाई दे रही थी। दे आर लाइक टीनी मिरर इन द वाटर, वो एक छोटे मिरर होता है आईना, ठीक है, वो एक छोटे आईने की तरह पानी में दिखाई दे रहे थे। द रियल स्टार आर फार फार अवे, जो असली के तारे हैं वो तो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ही दूर है। तारा लुक अप एट द स्काई अगेन, तारा फिर से आसमान की तरफ देखने लगी। दे आर सो ब्यूटीफुल ग्रैंड माँ, दादी माँ ये कितने सुंदर लग रहे हैं या कितने सुंदर हैं। यस सैड ग्रैंड माँ, दादी माँ ने कहा हाँ। एंड दाउ वी कैन नॉट टच दैम, यद्यपि हम उनको छू नहीं सकते। दे ऑलवेज साइन डाउन ऑन अस, ये हमेशा हमारे लिए नीचे की तरफ, ये हमेशा हमारे लिए नीचे की ओर चमकते रहते हैं। फ्रॉम दैट नाइट, और उस रात से तारा नेवर ट्राई टू कैच द स्टार अगेन, और उस रात से तारा ने तारों को छूने की कोशिश नहीं की। इंस्टेड बजाय सी मेड ए विश, और उसकी एक इच्छा थी। अपॉन दैम एवरी नाइट, प्रत्येक रात। होपिंग, इसी उम्मीद में। दैम टू कम ट्रू वन डे, कि एक दिन उसका ये सपना जरूर सच होगा। फ्रॉम दैट सी रियलाइज, और इससे उसको ये आभास हुआ। समथिंग आर मींट टू बी एडमायर, कि जो चीज़ें होती हैं उनकी सिर्फ हम प्रशंसा कर सकते हैं। नॉट टू बी हेल्ड, उनको हम पकड़ नहीं सकते। एडमायर होता है प्रशंसा करना, हेल्ड होता है पकड़ना। तो तारा को इस बात का पता लग गया कि कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती या हम उनको पा नहीं सकते, लेकिन हम उसको नॉट टू बी हेल्ड, और ना ही उनको छू सकते हैं, ठीक है, सिर्फ हम उनकी प्रशंसा कर सकते हैं लेकिन हम उनको पा नहीं सकते। तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। बातें हम क्वेश्चन आंसर पे। यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिख रखे हैं। विस्पर होता है स्पोक इन सॉफ्ट, मतलब कोमलता से बोलना, ठीक है, प्यार से बोलना। स्पार्कलिंग शाइनिंग ब्राइटली। डिसअपियर टू गो अवे और बिकम अनसीन। स्प्लैश स्प्लैश साउंड मेड व्हेन वी टच वाटर। एडमायर लुक एट विद लव और वंडर। यहाँ पे आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे, मतलब टिक द करेक्ट पे। व्हाट डिड तारा लव टू लुक एट, तो तारा को कहाँ देखना पसंद था। तारा को आसमान में तारे देखने पसंद थे, तो द स्काई विद स्टार। व्हाट डिड तारा सी द स्टार स्पार्कलिंग वेयर मतलब तारा कहाँ अपने चमकते हुए तारों को देखा, ठीक है, तो इन द रिवर, पानी में उसने, नदी के पानी में उसने चमकते हुए देखा, इन द रिवर। वो एक्सप्लेन द रिफ्लेक्शन टू तारा, तो किसने तारा को एक्सप्लेन किया था कि ये परछाई होती, तो उसकी ग्रैंड मदर ने, ठीक है, तो हर ग्रैंड माँ मतलब उसकी दादी माँ ने। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। व्हाट डिड तारा डू एवरी नाइट आफ्टर दैट, उसके बाद तारा प्रत्येक रात को क्या करती, तो तारा क्या करती, मेड ए विश ऑन द स्टार, उन तारों के लिए एक इच्छा करती, मतलब इच्छा मांगती, ठीक है। ट्रू फॉल्स पे आते हैं। तारा लिव इन बिग सिटी, तो तारा ये फॉल्स हो जाएगा। तारा वांटेड टू कैच द स्टार, ये ट्रू हो जाएगा। द स्टार वर एक्चुअली इन द रिवर, तो एक्चुअली इन द रिवर, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तारे आसमान में थे, नदी में नहीं थे। ग्रैंडमा टोल्ड तारा द ट्रूथ अबाउट द रिफ्लेक्शन, तो ये ट्रू हो जाएगा। तारा नेवर लुक एट द स्काई अगेन, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तारा ने आसमान की तरफ देखना बंद नहीं किया था, तो तारा आसमान की तरफ देखती, उन तारों को देखती, लेकिन उसका मतलब तारों को छूने का जो सपना था वो थोड़ा उसने सोचना बंद कर दिया था, लेकिन वो हमेशा इच्छा ज़रूर मांगती थी, अपनी विश हमेशा मांगती थी। फिल इन द ब्लैंक। तारा सा स्टार स्पार्कलिंग इन द स्काई। तारा ट्राई टू कैच द स्टार फ्रॉम द वाटर, ठीक है। द स्टार इन द वाटर वर ओनली रिफ्लेक्शन। ग्रैंड माँ टोल्ड तारा द स्टार आर वेरी फार अवे। तारा बिगेन मेकिंग ए ग्रैंड माँ टोल्ड तारा स्टार आर वेरी फार अवे, दादी माँ ने बताया कि तारे हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। तारा बिगिन मेकिंग ए विश ऑन द स्टार, तो उन्होंने तारा हमेशा तारों से एक इच्छा मांगती, मतलब विश रखती है अपनी। वेयर डिड तारा लिव, तारा कहाँ रहती थी, क्वेट विलेज में रहती थी, ठीक है। वेयर डिड तारा वांट टू होल्ड, व्हाट डिड तारा वांट टू होल्ड, तो तारा किसको पकड़ना चाहती थी, उन तारों को पकड़ना चाहती थी। वाई कुड नॉट तारा कैच द स्टार इन द वाटर, क्योंकि वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन था। वो हेल्प तारा अंडरस्टैंड द ट्रूथ, तो उसकी दादी माँ ने उसकी सहायता की। वो हेल्प तारा अंडरस्टैंड द ट्रूथ, ये क्वेश्चन दोबारा दे दिया गया है, तो उसकी दादी माँ ने उसकी सहायता की थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर और ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को एक्सप्लेनेशन समझ में आए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, गिव ए थम्स अप फॉर मोटिवेशन एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर चिल्ड्रन। थैंक यू।